नमस्कार, हरिओम। सनातन धर्म एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने बताया आपको सनातन धर्म एक यूनिवर्सल लॉ है, रित है। द्वितीय में हमने बताया कि जो हिंदू वर्ड एक भौगोलिक है, वास्तविकता सनातन ही शब्द था। तीसरे में हमने आपको बताया सनातन धर्म के डॉक्ट्राइन ऑफ सनातन धर्म, इनका नाम कैसे पड़ा। और हमने चौथे में आपको बताया कि सनातन धर्म का पहला डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल दैट इज स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें ये बताता है कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को अपने भगवान देवता पूजा करने का, अपने विचार रखने का की स्वतंत्रता है, उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। तो चलो आज हम सनातन के द्वितीय डॉक्ट्राइन सिद्धांत की बात करते हैं। वो है एकमेव का सिद्धांत, या हम सभी एक हैं। आप ये देख रहे हैं कितने सारे गुब्बारे हैं जो अलग अलग रंग के हैं, अलग शेप के हैं। हर गुब्बारा सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ। वास्तविकता में हम जानते हैं कि सभी गुब्बारों के बीच में एक ही चीज है और वो हवा है। इसी तरीके से हम बाहर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध दिखते हैं। हमारी वेशभूषा, हमारी कार्य करने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविकता हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ एक ही है। एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही चेतनता है और एक ही प्रकार का शरीर है। उसके सारे अंग एक ही काम करते हैं। सनातन धर्म हम कहता है कि हम सभी एक ही से बने हैं और वह है परमाणु। और चेतना का अर्थ है परम ब्रह्म या कॉन्शियसनेस। हम सभी एक से को देते हैं, एक ही से लेते हैं और वह ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड सभी के लिए एक ही है। ये हमारे दैनिक उपयोग में हम इस तरीके से देखते हैं कि यह मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है। ये ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं ये मेरा मकान है, यह मेरी कार है। इसका मतलब मैं मकान नहीं हूँ, मैं कार नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं ना होकर के कुछ अलग हूँ। वे तार्किक विचार से ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर, मन व बुद्धि नहीं है। वह शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से कार्य करने वाला इन उपकरणों से, इन इंस्ट्रूमेंट से परे है। मीन्स वी आर वर्किंग थ्रू दिस बॉडी, वी आर वर्किंग थ्रू हैंड, इंटेलेक्ट, ब्रेन, बट वी आर नॉट एक्चुअली दिस, बट दे आर जस्ट वी आर वर्किंग थ्रू इट। सनातन कहता है वी आर द एसेंस, वी आर द डिवाइन। बेसिकली हम दिव्य हैं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने को, अपने जीवन को इसकी अभिव्यक्ति बना सकता है। हर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन है, वो सभी इन्हीं नदियों से पानी पीते हैं, इसी वायुमंडल से हवा लेते हैं और इसी वायुमंडल को देते हैं। इसी पृथ्वी से पौधों का को खाते, मीन्स वनस्पति का, और जानवरों का उपयोग करते हैं अपने खाद्य के रूप में। यदि हम अपनी बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपर बाहर जो दिख रहा वो एक चमड़ी है, उसके अंदर मसल है, बोन है, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स है। और हम और डिसेक्ट करते हैं तो ये कोशिका है, सेल है, और सेल विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बनी, आरएनए है, डीएनए है। और फर्दर डिसेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एंड फिर एटम एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम चारों तरफ देखते हैं सारी जैविक चीजें, जीवित और निर्जीव चीजें, वो सभी का बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज है एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ऋग्वेद में व्याप्त विचार यह है कि प्रकृति अपनी विविधता और बहुलता में अराजकता नहीं है, कैओस नहीं है। जो भी डायवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी है वो एक फिक्स लॉ को, रित को, यूनिवर्सल लॉ को या सनातन धर्म को पालन करती है। इस कानून के अधीन न केवल सभी प्राकृतिक घटनाएं जैसे ग्रहों की स्थिति और जीवों की उत्पत्ति, क्षय, मृत्यु, बल्कि सत्य और न्याय भी है। इसलिए वेदों में आध्यात्मवादी अद्वैतवाद की वकालत की गई है। मीन्स वी ऑल आर गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए यूनिवर्सल लॉ। यदि आप आम का बीज बोते हैं तो आम का वृक्ष ही आता है। गुलाब का पेड़ लगाएंगे तो गुलाब ही आएंगे, उसके ऊपर गेंदे का फूल नहीं आता। तो देयर इज ए रूल फॉर एवरीथिंग। अद्वैतवाद का सिद्धांत एक दृष्टिकोण है, एक फिलॉसफी है जो सभी वास्तविकताओं को एक रूप में देखता है। इस दर्शन में व्यक्तिगत आत्मा मीन्स जीवात्मा या आत्मा कहते हैं, और सर्वोच्च आत्मा जिसको हम परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, हम सब एक ही है। हम
सब उसी के अंश हैं। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि दुनिया की कथित वास्तविकता एक भ्रम है, जो हमें डिफरेंट दिख रहा है, जो हम अपने आप को अलग देखते हैं, वो सिर्फ एक माया है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च वास्तविकता के साथ अपनी आत्मा की एकता को महसूस करना है। क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट है जो यह प्रूव करता है कि ड्युअलिटी ऑफ द यूनिवर्स। इसके अंदर वैज्ञानिकों ने एक वेव को, एक लाइट को दो छिद्रों में से गुजारा, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उन्होंने एक सामने एक पर्दे पे रिकॉर्डिंग फिल्म लगाई और पाया कि वहां पर एक वेव पैटर्न आता है। आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। जब इस वेव पैटर्न को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं, और एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आई, एक ऑब्जर्वर लगाया, तो उनको बहुत ही सरप्राइज हुआ कि पर्दे पे जिस पे पहले वेव पैटर्न आ रहा था, आई या ऑब्जर्वर लगाने के बाद में वो वेव पैटर्न कोलैप्स हो गया और वहां पर पार्टिकल दिखाया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य था जिसने ये प्रूव किया। क्वांटम का यह कॉन्सेप्ट साबित करता है कि उप परमाणु कण में सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ तक कि अणु भी है, तरंग और कण दोनों है। ये प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी की संभावना है। और जब हम देखते हैं तो जो वेव पैटर्न है वो कोलैप्स हो जाता है, और वो देखने वाला दृष्टा कौन है? वो कॉन्शियसनेस है। तो जब भी कॉन्शियसनेस वेव को देखती है तो उसका वेव का जो प्रकरण है, तरंग की क्रिया है, वो कोलैप्स हो जाती है और ऐसा दिखता है कि वो कण है। मीन्स द ड्युअलिटी। और कण क्या? भौतिक तत्व है। और जब हम नहीं देखते हैं तो वास्तव में वो तरंग है, वो वेव है, वो एक एनर्जी है जो हम सब में कॉमन है। कॉन्सेप्ट हमारा सोचना कि हम सभी डिफरेंट है, ये अवधारणा एक भ्रम है, एक अज्ञानता है, अविद्या है। वास्तविकता क्या है? हम सब एक हैं, जो हमने प्रूव किया। दुख और पीड़ा का कारण यही अज्ञानता है। हम अपने आप को अलग मानते हैं, ये अज्ञानता, और इसी अज्ञानता के कारण हम दुखी हैं। हम एक इसको बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। एक बोतल है, समुद्र में तैर रही है, उसमें पानी है और बोतल पे एक ढक्कन लगा हुआ। ढक्कन हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। बोतल में जो पानी है, वो बोतल के अंदर पानी अपनी जीवात्मा या इंडिविजुअल सोल या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या इंडिविजुअल चेतना है। और बॉटल का जो शेप है वो डिफरेंट बॉटल्स है। हर बॉटल सोचती है मैं अलग हूँ, हर बॉटल समझती है कि जो समुद्र का पानी है मेरे पानी से अलग है। ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता का ढक्कन जब इस बॉटल पे से निकल जाता है तो यह पानी समुद्र के पानी में विलीन हो जाता है। तब यह समझना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसमें कौन सी बॉटल का पानी है, क्योंकि वो परमात्मा से, परम ब्रह्म से विलीन हो गया है, जो कि वो उसकी वास्तविकता है। तो ये एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे हम समझ सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम एक दुनिया का एक परिवार मानता है। वासुदेव कुटुंब इस वाक्यांश का अनुवाद है दुनिया एक परिवार है। यह एक सामाजिक और दार्शनिक अवधारणा है जो इस विचार को व्यक्त करती है कि सभी मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में भेदभाव और सहानुभूति को बढ़ावा देने वाला लोकाचार है। यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में सद्भाव और सहानुभूति को बढ़ावा देने वाला लोकाचार है। मीन्स हम सभी एक हैं, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें अलग अलग दिखने के लिए, अलग अलग व्यवहार करने के लिए, अलग अलग सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे से एंटेंगल्ड है। और क्वांटम की एंटेंगलमेंट थ्योरी भी ये प्रूव करती है कि यूनिवर्स के दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक पार्टिकल प्लस साइड होता है, एक तरफ स्पिन करता है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड स्पिन करता है। मीन्स वन पार्टिकल इज एंटेंगल्ड विद द अनदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स, जिसने कि इस क्वांटम फिजिक्स को प्रूव कर दिया है। थैंक यू। तो मेरा दोस्तों, आप सभी को कहना है कि अपने आप में से सेपरेशन की, अलग दिखने की, अलग जाति की, अलग धर्म के विचारों की, इसकी अज्ञानता को हम समाप्त करके हम अपने आप को सभी को एक रूप में देखें। अपने आप को देखें कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी जीव और निर्जीव सजीव हैं, वो सभी हम एक परिवार के सदस्य हैं। ये ऐसा ही जैसे मेरा इतना बड़ा शरीर है, इसके अंदर लंग है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं,
ये सभी कुछ जो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग शेप के, लेकिन है बेसिकली एक ही शरीर के पार्ट, और जब ये सब मिलते हैं तब ये शरीर चलता है। तो इसी तरीके से यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, बट यूनिवर्स इज वन विच इज कॉमन। थैंक यू। हरिओम।